हाय, मैं हूं अंकित शर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया सोलर। आज की इस वीडियो में हम सोलर ड्रायर्स के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे। सोलर ड्रायर के बिजनेस मॉडल को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि सोलर ड्रायर्स होते क्या हैं, किस तरीके से काम करते हैं, कितने टाइप के सोलर ड्रायर्स होते हैं, सोलर ड्रायर्स का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, साथ ही साथ इसमें जो यूज होता है रॉ मटेरियल उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। जब इन सारी चीजों को हम समझ जाएंगे तो सोलर ड्रायर्स के बिजनेस मॉडल को हम अपने आप समझ जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल इंडिया सोलर से हमारी कोशिश है कि हम सोलर इंडस्ट्री और एंड यूजर के बीच में जो एक इंफॉर्मेशन का गैप है उसे फुलफिल कर सकें। सोलर ड्राइंग मानव इतिहास का सबसे पुराना फूड प्रिजर्वेशन प्रोसेस है। ये बहुत पहले टाइम से लोग यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। सोलर ड्राइंग होता क्या है? सोलर ड्राइंग बेसिकली नेचुरल सनलाइट को यूज करके फलों और सब्जियों में से नमी को हटा देने के प्रोसेस को कहते हैं। इसे हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। जब फलों और सब्जियों में से नमी हट जाती है तो उसमें फंगस नहीं लगता और वो लंबे समय के लिए रखे जा सकते हैं, प्रिजर्व किए जा सकते हैं। वैसे डिहाइड्रेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे एक ओपन ड्राइंग हो गया जिसमें हम छत पे खुले सनलाइट में सुखाते हैं। दूसरा इलेक्ट्रिक ड्रायर्स का यूज किया जा सकता है, जहां पे इलेक्ट्रिक हीटर का यूज किया जाता है फलों और सब्जियों में से नमी हटाने के लिए। और तीसरा डीप फ्रीज। डीप फ्रीज मतलब हम फलों और सब्जियों को एकदम बर्फ में जमा देते हैं ताकि उसमें फंगस ना लगे। हम बात कर रहे हैं सोलर ड्रायर्स का। सोलर ड्रायर्स ओपन ड्राइंग का एक हिस्सा है जिसमें नेचुरल सनलाइट का यूज होता है। उस नेचुरल सनलाइट को यूज करके फलों और सब्जियों में से नमी हटाई जाती है। तो चलिए देखते हैं कि सोलर ड्रायर्स कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली सोलर ड्रायर्स 5 या 6 टाइप्स के होते हैं, स्टार्टिंग विद कैबिनेट टाइप सोलर ड्रायर्स, टनल टाइप सोलर ड्रायर्स, फोल्डेबल सोलर ड्रायर्स, टेबल टॉप टैंक सोलर ड्रायर्स, चिमनी टाइप सोलर ड्रायर्स एंड प्लास्टिक फोल्डेबल सोलर ड्रायर्स। सोलर ड्रायर्स का भी क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है, रेसिडेंशियल या पर्सनल यूज के लिए या फिर इंडस्ट्रियल यूज के लिए। जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए सोलर ड्रायर्स बनाए जाते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फलों और सब्जियों को सुखाया जाता है, उसमें एडिशनल एग्जॉस्ट फैन का यूज किया जाता है हवा को मूव करने के लिए। वो क्यों यूज होता है? क्योंकि सोलर ड्रायर्स का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड कन्वेक्शन पे काम करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब किसी भी प्लास्टिक या कांच की बॉडी के अंदर जब सनलाइट आती है तो सनलाइट तो रिफ्लेक्ट हो जाती है लेकिन हीट ट्रैप हो जाता है, हीट उस कैबिनेट के अंदर ही रह जाता है। और कन्वेक्शन का मतलब है कि गर्म हवा हल्की होती है, वो ऊपर उठती है। मतलब कि सोलर ड्रायर्स में जब भी कोई फल या सब्जी रखी जाती है तो जब सनलाइट उसके अंदर एंटर होती है तो सनलाइट जो अंदर की हवा है उसे हीट अप करती है, और जब गर्म हवा नीचे से ऊपर उठती है तो वो फलों सब्जियों के थ्रू पास होती है और उसके अंदर से वो नमी निकाल लेती है। इतना ही सिंपल प्रोसेस पे सोलर ड्रायर्स काम करते हैं। तो जब इंडस्ट्रियल टाइप सोलर ड्रायर्स का यूज होता है, जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में फलों और सब्जियों को सुखाना होता है, तो एडिशनल एग्जॉस्ट फैन का यूज करना पड़ता है ताकि फ्लो ऑफ द एयर बना रहे और फल और सब्जी आराम से सूख जाए। अगर एडिशनल एग्जॉस्ट फैन का यूज नहीं करेंगे तो हवा का फ्लो बहुत स्लो होगा और प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं कि सोलर ड्रायर्स में जो रॉ मटेरियल यूज होता है, जो फल और सब्जी यूज होते हैं, उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसके सिलेक्शन के लिए कुछ चीजों को हमें ध्यान देना पड़ता है। दैट इज, क्या वो जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं वो लोकली अवेलेबल है कि नहीं और उसका लोकल मार्केट है कि नहीं। देखिए, अगर आपने ऐसा फल और सब्जी यूज किया है जो आपकी लोकेलिटी में अवेलेबल नहीं है, इट मीन्स उसको आप तक आने के लिए एक एडिशनल ट्रांसपोर्टेशन का यूज हो रहा है, आपको एडिशनल खर्चा करना पड़ रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन का वहां खर्चा हो रहा है। अगर वो लोकली अवेलेबल है लेकिन आपके लोकेलिटी में उसका मार्केट नहीं है तो मार्केट तक ले जाने के लिए भी आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देना पड़ेगा। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि आप जो प्रोडक्ट प्रोसेस करना चाहते हैं, पहली चीज कि क्या वो लोकली अवेलेबल है और नहीं है भी है तो क्या उसका लोकल मार्केट है कि नहीं, यह एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। दूसरा, क्या वो सीजनल प्रोडक्ट है कि नहीं। कई बार लोगों को लगता है कि आउट ऑफ सीजन अगर हम फल और सब्जी को प्रोसेस करेंगे तो उसका डिमांड ज्यादा होगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। साथ ही साथ आउट ऑफ सीजन फल और सब्जी का आप यूज करते हैं तो उसका प्री प्रोसेस इन्वेस्टमेंट लग जाता है, क्योंकि अगर वो आउट ऑफ सीजन है तो अवेलेबिलिटी उसकी कम होगी। सीजनल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, सीजनल फल और सब्जी जो होते हैं, उनका डिमांड भी होता है और वो लोकली अवेलेबल भी होते हैं, वो इजी टू एक्सेसिबल भी होते हैं। इट मीन्स उनका प्री प्रोसेसिंग इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। प्री प्रोसेसिंग इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि
आप उसे मंगा रहे हैं उसमें कितना खर्चा लग रहा है, और जब मार्केट तक लेकर जा रहे हैं तो उसमें कितना खर्चा लग रहा है। साथ ही साथ ये समझने की भी बहुत ज़रूरत है कि उनका टेम्परेचर रिक्वायरमेंट क्या है। कई फल और सब्जी ऐसे होते हैं जिनके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है। इट मीन्स उनको लंबे टाइम के लिए सनलाइट दिखाना पड़ेगा ताकि वो जल्दी से सूख सकें। कुछ फल और सब्जी ऐसे होते हैं जिनके अंदर नमी कम होता है, वो जल्दी सूख जाते हैं। तो ये तीन जो क्राइटेरिया है, लोकल अवेलेबिलिटी एंड लोकल मार्केट, सीजनल है कि नहीं, और टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है कि नहीं, अगर आप ये तीनों चीज़ों को समझेंगे तो आप अपने रॉ मटेरियल का सिलेक्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये तो बात हुई रॉ मटेरियल के सिलेक्शन की। चलिए अब बात करते हैं कि सोलर ड्रायर्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं। जैसा हमने बात किया था कि टाइप्स ऑफ सोलर ड्रायर्स में टेबल टॉप टैंक सोलर ड्रायर्स होते हैं, फोल्डेबल सोलर ड्रायर्स होते हैं, प्लास्टिक टाइप सोलर ड्रायर्स भी होते हैं। अब अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर गर्मी ज़्यादा है, हवा तेज चलती है, तो आप प्लास्टिक के बने सोलर ड्रायर्स का यूज़ नहीं करना चाहेंगे। आपका जो जोग्राफिकल लोकेशन है, वहां पर मौसम कैसा है, हवा का फ्लो कैसा है, इसको देखकर आप सोलर ड्रायर्स का सिलेक्शन करेंगे। हवा तेज चलती है तो प्लास्टिक के बने या फिर होममेड बने सोलर ड्रायर्स का यूज़ नहीं किया जा सकता, वो तेज हवा में बह जाएंगे। तो ये समझने की ज़रूरत है कि आपका जोग्राफिकल लोकेशन कैसा है। साथ ही साथ आपके यहाँ सनलाइट कितने देर के लिए आता है, क्या आप पहाड़ी एरिया में रहते हैं, ये सब देखने की ज़रूरत है। दूसरा, सोलर ड्रायर्स का मेंटेनेंस कितना है। जरूरी नहीं है कि आप हर टाइम उस सोलर ड्रायर्स को एक्सेस कर सकें। कई बार आप आउट ऑफ स्टेशन चले गए, आप कहीं बाहर गए हैं और उसके अंदर से सामान निकालना है या फिर उसके अंदर दोबारा सामान डालना है, तो ये प्रोसेस कितना आसानी से किया जा सकता है कि आप एक पर्सन को फोन पे गाइड कर सकते हैं। ये प्रोसेस एक थर्ड पर्सन को आप कितनी आसानी से गाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ सोलर ड्रायर्स की सफाई कितनी आसानी से की जा सकती है, उसे कितने आसानी से ओपन किया जा सकता है, ये बहुत समझने की जरूरत है। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रहेगा, ज्यादा टाइम ले रहा है खोलने में, सामान डालने में, निकालने में, तो वो सोलर ड्रायर अच्छा नहीं है। तीसरा, आपकी मार्केटिंग कैपेसिटी कितनी है। आपकी मार्केटिंग कैपेसिटी के बेसिस पे ही सोलर ड्रायर्स का सिलेक्शन करना होगा। अगर आपकी मार्केटिंग कैपेसिटी 10 किलो की है तो ऐसा सोलर ड्रायर लीजिए जिसमें 10 किलो तक का फल और सब्जी प्रोसेस किए जा सके। जितना आपकी मार्केटिंग कैपेसिटी है उतने का ही सोलर ड्रायर लीजिए। अगर आपकी मार्केटिंग कैपेसिटी 50 किलो की है और आप 100 किलो का एक सोलर ड्रायर ले रहे हैं, तो वो 50 किलो एक्स्ट्रा हो रहा है, आप उसे मार्केट नहीं कर पाएंगे, आप उसे बेच नहीं पाएंगे। साथ ही साथ अगर आपकी मार्केटिंग कैपेसिटी 10 किलो की है और आप 5 किलो का सोलर ड्रायर ले रहे हैं, तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि आप मार्केट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। मार्केटिंग एंड सोलर ड्रायर की कैपेसिटी हमेशा बराबर होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप एक अच्छे सोलर ड्रायर का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सोलर ड्रायर्स क्यों एक अच्छा बिजनेस ऑप्शन है। ये इसलिए एक अच्छा ऑप्शन है कि ये जो प्रोडक्ट होता है, जो फल और सब्जियां हैं, इनके इकोनॉमिकल वैल्यू को अपग्रेड कर देता है। कैसे? अगर कोई सब्जी है 10 रुपए किलो मार्केट में मिल रही है, किसान ने उगाया, जिसने भी उगाया, मार्केट में वो फ्रेश सब्जी 10 रुपए किलो की बिक रही है, लेकिन उसी सब्जी को अगर आप सोलर ड्रायर में सुखा देंगे तो उसकी वैल्यू 100 रुपए किलो हो जाएगी, 10 गुना बढ़ जाती है। साथ ही साथ अगर आप उसे एक एंड प्रोडक्ट में उसे अच्छे से पैक करके अपने ब्रांडिंग के साथ बेचते हैं तो उसकी एमआरपी आप खुद सेट कर सकते हैं। तो जो चीज 10 रुपए किलो की बिक रही थी, उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू 10 गुना बढ़ गई। साथ ही साथ अगर आप उसे एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो आप उसकी एमआरपी खुद सेट कर सकते हैं। सोलर ड्रायर्स हमेशा आपके फार्म के जो उत्पाद हैं, आपके खेत से जो निकली हैं चीजें, उनके इकोनॉमिकल वैल्यू को अपग्रेड करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोलर ड्रायर्स जो है वो फलों और सब्जियों के की इकोनॉमिकल वैल्यू को बढ़ा देते हैं, जिससे हमारे किसानों को एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने के लिए, जो कि इस वक्त नहीं है। इंडिया में जो फार्मर्स के हालात हैं हम सब जानते हैं, तो ये समझने की ज़रूरत है। मान के चलिए अगर आप एक सोलर ड्रायर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और अभी आप कुछ उगा नहीं रहे, तो ऐसे केस में भी क्योंकि आप फलों और सब्जियों का जो इकोनॉमिकल वैल्यू है उसको अपग्रेड कर रहे हैं, तो किसानों के साथ जुड़ना बहुत आसान है। आप उनसे रॉ मटेरियल लीजिए, उनके फलों और सब्जियों को लीजिए, सोलर ड्रायर में प्रोसेस कीजिए, आगे बेचिए और उनको भी एक इकोनॉमिकल वैल्यू दीजिए। सोलर से रिलेटेड किसी भी बिजनेस की सबसे खास बात यह होती है कि वो एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट होता है। सोलर रिलेटेड बिजनेस जो है वो सिंगल पर्सन गेम नहीं होते, ये कम्युनिटी बिजनेस होते हैं।
तो अगर आप लोगों को साथ में लेकर चलेंगे तभी आप ग्रो कर सकते हैं। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में हमने क्या चीज देखा? हमने देखा कि सोलर ड्रायर्स किस तरीके से काम करते हैं। वो ग्रीन हाउस इफेक्ट और कन्वेक्शन पे काम करते हैं, मतलब सनलाइट का जो हीट होता है वो प्लास्टिक बॉडी या फिर ग्लास चैम्बर के अंदर ट्रैप हो जाता है, अंदर की हवा को गर्म करता है। गर्म हवा जब ऊपर उठती है तो वो फल और सब्जियों के थ्रू जाती है और उसके अंदर से नमी ले लेती है। इसी बेसिक प्रिंसिपल पे सोलर ड्रायर्स काम करते हैं। कितने टाइप के सोलर ड्रायर्स होते हैं उसमें हमने देखा कि कैबिनेट टाइप सोलर ड्रायर्स हैं, टनल टाइप सोलर ड्रायर्स हैं, फोल्डेबल सोलर ड्रायर्स हैं, टेबल टॉप टैंक सोलर ड्रायर्स हैं, चिमनी टाइप सोलर ड्रायर्स हैं, साथ ही साथ प्लास्टिक टाइप फोल्डेबल सोलर ड्रायर्स हैं। सोलर ड्रायर्स के अंदर जो रॉ मटेरियल होता है उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो हमने देखा कि आप लोकेलिटी को देखिए कि वो कितनी आसानी से आपको मिल रहा है, साथ ही साथ कितनी आसानी से आप उसे मार्केट तक पहुंचा रहे हैं, कि आपके लोकल मार्केट में उसकी डिमांड है या नहीं। साथ ही साथ वो जो फल और सब्जी है वो सीजनल है कि नहीं, साथ ही साथ उनका टेम्परेचर रिक्वायरमेंट कितना है। इन सब बेसिस पे आप एक अच्छे प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि सोलर ड्रायर्स का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है। इसमें आपको अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन को ध्यान देना पड़ेगा, सोलर ड्रायर्स के मेंटेनेंस को ध्यान देना पड़ेगा, सोलर ड्रायर्स की कैपेसिटी कितनी और आपकी मार्केटिंग कैपेसिटी है इसको ध्यान देना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो एक बेटर रिजल्ट पे आ पाएंगे। अब बात करते हैं उन कुछ चीज़ों की जो समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो आपको माइंड में बिठा लेने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, सूर्योदय से लेकर दोपहर तक टेम्परेचर बढ़ता है और दोपहर से लेकर शाम तक टेम्परेचर डाउन होता है। इट मीन्स अगर सूर्योदय के बाद आप प्री प्रोसेसिंग कर, मतलब आपके जो फल और सब्जी है उनकी कटाई और सफाई सुबह कर रहे हैं, तो इट मीन्स सुबह का जो एक वैल्यूबल टाइम है सनलाइट का वो आप खो रहे हैं। तो अगर आप सोलर ड्रायर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि जितने भी प्री प्रोसेसिंग है आपको एक दिन पहले ही शाम को करके रख लेना पड़ेगा, ताकि जैसे ही सुबह वो सनलाइट आए आप उन सारी चीज़ों को सोलर ड्रायर्स में डाल दें। इंडियन मार्केट में बहुत सारे टाइप के सोलर ड्रायर्स अवेलेबल हैं, तो अगर आप छोटे लेवल पे सोलर ड्रायर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर सिर्फ देखना चाहते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है, आप इसको समझना चाहते हैं, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इंडिया में कितनी सारी कंपनीज है जो सोलर ड्रायर्स बनाती हैं, कौन कौन से लोग हैं जो सोलर ड्रायर्स बिजनेस कर रहे हैं, साथ ही साथ इसका मार्केट वैल्यूएशन क्या है, तो उसके लिए आप हमारे एक रिपोर्ट को रेफर कर सकते हैं। हमने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है। ये बेसिकली इंडियन सोलर ड्रायर्स का एक केस स्टडी है, जिसके अंदर हमने उन सारे लोगों का कॉन्टैक्ट डिटेल भी ऐड कर रखा है जो सोलर बिजनेस करते हैं। साथ ही साथ ये मार्केट कितना बड़ा है, कितना इसका वैल्यूएशन है, कितना ये ग्रो करने वाला है, वो सारी चीज़ें हमने लिखी हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर जाकर आप इस रिपोर्ट को आप रेफर कर सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने नेटवर्क में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन को जान सकें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल इंडिया सोलर से हमारी कोशिश है कि हम एंड यूज़र को सोलर के बारे में एजुकेट कर सकें, अवेयर कर सकें, जो सोलर इंडस्ट्री और एंड यूज़र के बीच में एक इन्फॉर्मेशन का गैप है उसे फुलफिल कर सकें, और वो हम तभी कर सकते हैं जब आप हमारा सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक सोलर ट्रेनिंग के बारे में बताना चाहूँगा। इंडिया का पहला सोलर बिजनेस मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये ऑल इंडिया सोलर का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि अफ्रीकन कंट्रीज में भी रन हो रहा है। ये इंडिया का पहला सोलर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम मार्केटिंग की बात करते हैं। सोलर बिजनेस की मार्केटिंग कैसे की जा सकती है, किस तरीके से अपने बिजनेस के लिए ऑडियंस लाया जा सकता है, किस तरीके से उस ऑडियंस को बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर आप सोलर बिजनेस करते हैं और आपको लगता है कि आपको मार्केटिंग हेल्प की ज़रूरत है, तो आप इस 3 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की डिटेल्स भी आपकी स्क्रीन पे शो कर रहे हैं। थैंक यू।